देखिए फिजिक्स हम लोग पिछला बार पढ़े थे, कहाँ तक लास्ट अभिसारी किरण पुंज तक कहाँ पढ़े थे। आज आगे का क्वेश्चन है पारदर्शी। क्या चीज है? पारदर्शी क्वेश्चन कह रहा है। पारदर्शी क्वेश्चन देखिए क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से क्या हो जाते हैं। ऐसे भी कह रहा है पार, क्या चीज? पार मने क्या होना, तो वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से क्या हो जाते हैं, पार हो जाते हैं, उसे हम लोग कौन सा पदार्थ कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। अच्छा, जैसे क्या चीज है बाबू? और क्या है? कांच से प्रकाश क्या हो जाता है? अच्छा, पानी से भी, हवा से भी। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास अपारदर्शी। क्या चीज है? देखिए अपारदर्शी वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर क्या करने नहीं देता है, नहीं जाने देता है। जैसे क्या चीज है? जैसे क्या है? क्या ये जो दीवार बना हुआ है ना जी, इससे प्रकाश उस बगल जा सकता है? नहीं जा सकता है, तो इसको हम लोग पारदर्शी कहेंगे क्या अपारदर्शी? क्लियर हुआ डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पारभासी। क्या चीज? बोलिए। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ, तेल लगा हुआ। मैंने कहने का मतलब है बाबू कि यह जो होते हैं, ये जो पारभासी होते हैं पदार्थ, ये अपने से प्रकाश को कितना थोड़ा सा भाग को भेजते हैं। कितना भाग को भेजते हैं? थोड़ा सा भाग को भेजते हैं, है ना, थोड़ा सा ट्रांसफर कर देते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? याद रहेगा ना कि जो अपने से होकर प्रकाश का थोड़ा से भाग को ही भेजे उसे क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। थोड़ा यहाँ देखिएगा बाबू, मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है। क्या है बाबू? ये हमारा सूर्य है, ठीक है ना। और यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है। यहाँ कोई क्या रखा हुआ है? यहाँ ध्यान दीजिए बोर्ड पे सब लोग, है ना। और यहाँ से प्रकाश निकला, सूर्य से प्रकाश निकलता है ना जी, है ना। यहाँ से प्रकाश निकला और निकल कर इस वस्तु पर क्या किया? टकराया। और टकराने के बाद क्या हुआ? पुनः उसी दिशा में क्या हो गया, है ना, उसी दिशा में क्या हो गया, है ना, लौट गया। तो समझ लीजिएगा कि ये प्रकाश का कौन घटना हो रहा है? सामने दीवार है, इस दीवार पर हम लोग प्रकाश लाइट बारे और वहां से वो लाइट सीधा लौटेगा। क्या करेगा? तो प्रकाश वहां पड़कर लौट रहा है, तो समझिएगा लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का। क्लियर हुआ बाबू? अब आइए इसके नियम क्या कहता है, बोलिए। जब प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर पड़ती है और उस पर पड़ने के बाद पुनः अपने नियमों का पालन करते हुए उसे चाहे उसी दिशा में लौट जाती है, उसी ही नियम को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। देखिए जब प्रकाश निकला, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा, किसी वस्तु पर आप पढ़ने के बाद वो अपना नियम को पालन करते हुए, है ना, पुनः उसी दिशा में क्या हो गया? लौट गया। तो समझ लीजिएगा वो कौन नियम कहलाता है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं जो आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है कि नहीं है इसका। और जब ये परिभाषित कीजिएगा बाबू, है ना, तो उधर देखिए उसका चित्र भी है। उधर क्या है? उसका डायनोमो भी बनाइएगा, हम बताते हैं कैसे। देखिए झूठोगे तब तो। चलिए देखिए फिर से बताइए, रिपीट, याद रह जाएगा। इसको कौन सा बिंदु कहते हैं? ये आ रहा है तो कौन किरण? जब भी कोई सतह से आकर प्रकाश टकराता है उसे कौन किरण कहते हैं? अच्छा, आकर टकरा कर चला गया उसे, अच्छा, आपतित किरण। देखिए उसके बाद जो है ये वाला भाग जो होता है ये कौन कोण बनाता है, जिसे क्या चीज सूचित करते हैं? अच्छा, ये वाला भाग कौन सा कोण बनाता है, जिसे क्या चीज सूचित करते हैं? और ये बीच वाला जो भाग होता है क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? इसी को बारी बारी से यहाँ परिभाषित किए हैं। एक नंबर बोलिए। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए किसी सतह पर पड़ी है, इसे हम लोग कौन किरण कहते हैं?
ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा कहिएगा किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को ही क्या कहते हैं, याद रहेगा बेटा। यहाँ ध्यान दीजिए। दूसरा आपतन बिंदु, क्या चीज, तुमको समझ में आ रहा अंशु? चलिए आपतन बिंदु क्या चीज, बोलिए, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। है आपतित किरण आया है ना बाबू, आकर इस सतह पर टकराया है, सीधा कहिएगा आपतित किरण आया और कहाँ टकराया, उसी सतहिया को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा हथेली हो गया, मान लीजिए क्या हो गया, और यहाँ से जो आ रहा है किरण ये क्या कहलाएगा, और इस सतह से टकराए तो इस सतह का नाम क्या पड़ा है, क्या पड़ा है, क्लियर याद रहेगा ना जी। चलिए फिर कह रहा हमसे कि आप बताइए बाबू, है ना, परावर्तित किरण क्या चीज, बोलिए, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ से आया है बाबू, यहाँ से आया है ना, और आकर यहाँ टकराया है, और टकराने के बाद पुनः क्या हो गया है, तो लौटने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। नेक्स्ट कह रहा है हमसे अभिलंब, क्या कह रहा है, अभिलंब। देखिए ध्यान से, बोलिए, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। ये देखिए ये बीच में जो है खींचा गया है लंब, किसी दो बिंदुओं के बीच में खींचे गए लंब को ही क्या कहते हैं, क्लियर याद रहेगा। चलिए आपतन कोण क्या चीज, बोलिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। देखिए आपतित किरण खींचा गया है और खींचा गया था, ये कोण बना है, और ये कोणवा ही क्या कहलाता है, आपतन कोण क्या कहलाता है। और इधर से ये कोणवा जो बना है वो क्या कहलाता है, यहाँ भी बोला गया, बोलिए, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे क्या कहते हैं, बोलिए, क्लियर हुआ, कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं ना है। देखिए आपको एक बात बता रहे हैं, सीधा हो जाइए। सबसे पहले जरूरत है कि आप अभी एग्जामिनर हैं, आने वाला समय में आपका एग्जाम पढ़ने वाला है, दुनिया में किसी का भी बात मत सुनिए, लेकिन माता पिता और गुरु का, इनका बात इतना सर्वपल्ली सुनिए, क्योंकि ये आपके जीवन के जो होते हैं ना रचयिता होते हैं, आपको धारा का मोड़ होते हैं। आप गलत दिशा में जाते हैं तो ये आपको सही दिशा में डांट कर जो है पहुंचाते हैं। कई गो बच्चों का शिकायत अगर आ रहा है कि माता पिता को नहीं समझ रहे हैं, दूसरे से अपना तुलना मत कीजिए, दूसरे पे आप अपना तुलना कभी मत कीजिए, याद रखिएगा, है ना। दूसरे पे भरोसा भी नहीं करना है, साथ में रहने वाला चप्पल, है ना, सहायता करता है, साथ देता है, लेकिन याद रखिएगा, है ना, कि वो पीछे से हमेशा क्या उछालता है, कीचड़ उछालता है, ठीक है कि नहीं है। तो कुछ लोग जीवन में ऐसे ही होते हैं जो साथ तो निरंतर रूप से हमारे साथ रहते हैं, साथ देते हैं, लेकिन है ना हर बार हर दिन हम लोग के पीठ पीछे जो है क्या उछालते हैं, कीचड़ उछालते हैं। तो उन पे कभी भरोसा, कहे भी आपको कि क्यों विश्वास करे गैरों पे जबकि चलना है खुद के पैरों पे। एक पक्षी होती है ना, और ये मत सोचिए दुनिया में क्या होगा क्या नहीं होगा। एक पक्षी धूप में, बरसात में, रात में, घाटा चमकता है, माने आसमान चमकता है, बिजली कड़कती है, लेकिन वो क्या करती है, एक पेड़ के टहनी पर, है ना, एक पत्ते के पीछे छिप कर सोए रहती है। और भगवान जो है उतना बरसात में, उतना तूफान में भगवान उसको गिरने नहीं देता है, एक छोटी सी पक्षी को, एक छोटी सी पक्षी को नहीं गिरने देता है। तो आप ये चिंता मत कीजिए, जो है भगवान आपको गिरा देंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा डिपेंडेंट है ना। भगवान सबको देख रहे हैं, अगर अच्छा काम कीजिएगा, है ना, तो हमेशा अपने नज़र कहीं डिपेंडेंट रखिए, है ना। दूसरे के नज़र में चश्मा जो होता है ना, एक एक नहीं होता है,
है ना, ये जमाना ही ऐसा चल रहा है ना, कि किसी के मुंह से अगर अच्छाई निकल जाएगा, है ना, तो वो खुदे बुरा हो जाएगा। इसलिए सब लोग बुराई का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? अच्छा है, अपने आप में अच्छा है, अपने परिवार में अच्छा है, बस काफी है। मेहनत करते जाइए। लोग यहाँ नहीं चाह रहे हैं कि कोई आगे बढ़े। आपको एकदम हकीकत बात कर रहे हैं। कई गो लोग ऐसे मिलेंगे आपको पढ़ाई के सफर में बभी, चाहे कई गो सहेलियां ऐसे मिलेंगी, कई गो मित्र ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि मत पढ़, बाहर भाग जा। बाहर भागेगा तो बहुत पैसा कमाएगा, बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा मत करना। देखो तुम्हारा कई गो साथी बाहर भाग गया लो, कई गो भागा ना जी, है ना। आने दो उनको, 10 साल 5 साल के बाद आने दो। और तुम अपना फ्यूचर देखना। अगर पढ़ के आगे बढ़ जाते हो, डिग्री कभी, डिग्री जो होता है ना, कभी सड़ता नहीं है। आज नहीं तो 10 साल के बाद भी कामे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जिसने पढ़ाई किया उसका डिग्री कामे नहीं आएगा कभी? कहीं ना कहीं उसको जरूर कामे आएगा। कभी भी बैठेगा तो कुर्सी पे बैठे के काम करेगा, ठीक है ना। इसलिए कभी भी किसी का बात ना माने, अपना बात मानिए, गुरु का बात मानिए और माता पिता का बात मानिए, ठीक है कि नहीं है? जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं कल टोटल सुना दीजिएगा ना, कंफर्म सुना दीजिएगा ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बैच में आइए।